वो तो एक सडनली ऐसे हुआ है ना, जैसे भी कोई बॉम्ब गिर गया कि आई हैड ब्रेन ट्यूमर। फिर 2013 में आई हैड मेनिंजाइटिस। मेरे को हस्बैंड लेके गए ग्राउंड में, तो मैं मतलब हैरान हो गई। इतने मतलब ओल्ड, कोई थ्रो कर रहा है, कोई लॉन्ग जंप कर रहा है, कोई भाग रहा है। मैंने फिर शॉर्टपुट डिस्कस में पार्टिसिपेट किया और दोनों में मैंने सेकंड पोजीशंस ले ली। एंड दैट वाज माय सेकंड फेज ऑफ माय लाइफ। मेरी फ्रेंड्स ने बोला कि इतने सालों से आप स्टेट में जीत रहे हो, 3 गोल्ड मेडल एक इवेंट में जीत रहे हो, तो व्हाई डोंट यू गो। मैंने कहा चलते हैं, कुछ होना ही जब होता है। तो सडनली वी वेंट टू केरला। फर्स्ट नेशनल है, उसमें भी आपने गोल्ड ले लिया। एंटीक्स अपनियाँ इकट्ठी करनी शुरू की थी, मायके से भी ले आई, मदर इन लॉ ने भी दे दी। जो लेडीज़ बैठी रहती हैं, आज गर्मी है, आज सर्दी है, मेरे को ये हुआ वो है, दिस इज ऑल नॉनसेंस। मैं भी ये चीज़ से निकली हूँ, व्हाई नॉट यू। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत। सबसे पहले गुजारिश, सेहतनामा को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और सेहतनामा के वीडियोस पसंद आए तो लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। आज सेहतनामा में बात एक अलग ही शख्सियत की, एक बेहद खास शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। उपिंदर कौर सेखो एथलीट हैं, 62 साल की हैं। ब्रेन ट्यूमर और मेनिंजाइटिस यानी दिमागी बुखार को मात देकर वो कैसे एथलीट बनी, राइटर भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और एंटीक कलेक्टर हैं। उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत मैम। सो मैम, आप यूनिवर्सिटी कॉलेज टाइम में एथलीट रही, लेकिन आपकी जो कहानी है जिससे मुझे लगता है सेहतनामा के दर्शक बहुत इंस्पायर होंगे, वो ये कि जब आप 39 की थी आपको ब्रेन ट्यूमर हुआ, आप उससे निकली। उसके बाद जब आप 52 की थी आपको मेनिंजाइटिस यानी दिमागी बुखार हुआ। उससे निकल के उसके 6 महीने बाद ही आप एक बार फिर स्पोर्ट्स पर्सन, आप जो एथलीट रही थी, आपने पार्टिसिपेट करना शुरू किया और एक एंटीक कलेक्टर भी हैं। पंजाब में 30 एंटीक कलेक्टर है, सब मेन हैं, आप इकलौती वुमेन। पुरानी चीज़ों को आप इकट्ठा करते हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात, आपने 2 गंभीर बीमारियों को मात दे के आप अभी भी पार्टिसिपेट करते हैं स्पोर्ट्स में? ऑफ कोर्स। आज आप आगे मेरा मिस करा दिया, नहीं तो स्टेडियम में होते। ओह ग्रेट। या ऑल राइट, बस मैं आपकी कहानी अब आपकी जुबानी सुनना चाहूँगी। अब आप 62 हैं। यस। 39 साल की थी, 39 साल की उम्र में जब आपको पता चला ब्रेन ट्यूमर है, उस वक्त क्या था जहन में? वो तो एक सडनली ऐसे हुआ है ना, जैसे भी कोई बॉम्ब गिर गया। बिकॉज माई फादर, वो ही एक्सपायर्ड 3 days बिफोर माई, ये जो पता चला कि है ना, मैं बेहोश हो गई थी पापा के 3 दिन के बाद। तो जब मेरे को डॉक्टर्स लेके भी मेरे को आई वाले के पास गए, तो ही वॉज लकीली ही वॉज माई क्लासमेट। बट उस टाइम में हालत मेरी ये थी कि मेरे को उसकी भी पहचान नहीं आई। एंड उसने डिटेक्ट कर दिया था कि आई हैड ब्रेन ट्यूमर। सो दिस वे इट वाज डिटेक्टेड, बट मेरे को नहीं कुछ पता था हो क्या रहा है। बिकॉज घर में हालात और है, आपको पता ही है, फादर का जाना। मैं तो मतलब होश ही खो गई थी, मतलब आई वाज बेहोश हो गई। तो मेरे को कुछ नहीं पता था क्या हो रहा है। तो जब डिटेक्ट हुआ, उसके बाद इलाज शुरू हुआ, कितना वक्त लग गया था ब्रेन ट्यूमर का ट्रीटमेंट होने में और उसके बाद रिकवर करने में, और उस दौरान आपकी मानसिक स्थिति क्या रहती थी? हम फिर, मेरे हस्बैंड अमेरिका में थे, फिर अमेरिका चली गई थी मैं। छोटे छोटे बच्चे थे, लाइक इतने। तो फिर हम अमेरिका चले गए थे तीनों। उधर ही मेरा फिर सारा इलाज हुआ। तो थी बड़ी मैं मुश्किल में, बहुत पेन, हेडेक्स, कार में ट्रैवल करना, वॉमिटिंग्स। तो जब मैं डॉक्टर से मिली, डॉक्टर कहना सर्जरी होगी। मेरे को तो कुछ भी नहीं पता था क्या होगा। उसके बाद हॉस्पिटल में रही। हॉस्पिटल में भी मैं पॉजिटिव थी। वो पॉजिटिव ये कह रही हूँ कि मैं अपने आप ही चली जाती थी, धीरे से वॉशरूम भी जाना। इधर तो मेरी इतनी पाइप्स वगैरह लगी हैं, है ना। उधर भी मैं धीरे से, मैं नर्स को किसी को नहीं बोलती थी मैंने जाना है, अपने आप ऐसे ऐसे दीवार को पकड़ पकड़ के बाथरूम वगैरह चली जाती थी।
बिकॉज मेरी नेचर है कि मैं ना किसी को तंग नहीं करना चाहती। इंडिपेंडेंट हाँ, पसंद इंडिपेंडेंट करती हैं आप। मेरे को अच्छा नहीं लगता। सो बिकॉज पॉजिटिव थी, मे बी जल्दी निकल गई, पर ये है कि उसको टाइम लगा। कितना वक्त लग गया था ब्रेन ट्यूमर से पूरे लगे revive होने? 4-5 महीने तो सीधे ही लगे, बिकॉज उधर भी मेरी आई साइड नहीं सेट थी। जब हम चेंज से एक मार्केट जाते अमेरिका तो आई कुडंट सी प्रॉपरली। मैंने कहा पता नहीं ये परमानेंट ही हो गया, क्या हो गया। धीरे धीरे आई सेटअप हुई, मतलब ऐसे ऐसे करके देखती थी। फिर डॉक्टर, हाँ एक दो प्रॉब्लम्स और थी कि मेरा माउथ खुलता नहीं था। मैं ऐसे खा नहीं सकती थी जैसे हम ऐसे कुछ फुल्का या खा सकते हैं। एक मेरी आई बंद थी। सो डॉक्टर टोल्ड मी कि आपको ना एक्सरसाइज करनी पड़ेगी 3-4 महीने रेगुलरली, दिन में 3-4 ऐसे। यू हैव टू ओपन योर आई, ऐसे ऐसे करके माउथ को भी ऐसे खोलो, नहीं इतना ही रह जाएगा। सो छोटे छोटे बच्चे थे, मतलब ये भी याद कराते, सारे घर वालों को ही फिक्र होता एक्सरसाइज कर ले, एक्सरसाइज ऐसे ऐसे आई टू, वो भी ठीक हो गया। जब तब डॉक्टर, आप सिर्फ 40 साल की थी? हाँ 39 है ना, 39-40 39 ही थी। तो फिर जब डॉक्टर ने ओके किया कि अब नाउ यू कैन फ्लाई बैक टू इंडिया, फिर हम इधर आए। इधर भी मैं कभी मेडिसिन खानी भूल गई, बेहोश हो जाती थी, बेड पे बैठती थी तो मेरे को लगता था जैसे अर्थक्वेक आ गया। आई यूज टू शेक ऐसे ऐसे, चक्कर आने? मेरे को मतलब लगता था हिल रहा है, मतलब मैं ऐसे देखती थी, अर्थक्वेक भी नहीं। मतलब काफ़ी डिस्कम्फर्ट्स आए मेरे को। आई वॉज नॉट अलाउड टू ड्राइव ऑल्सो। तो मतलब पहले ब्रेन ट्यूमर से अभी निकली ही होंगी शायद, रिकवर हुई, अपने को ठीक किया, और 12-13 साल बाद यानी कि जब आप 52 की थी आपको दिमागी बुखार, मेनिंजाइटिस से आप फ्लूड भर गया था ब्रेन में ना। तो उस वक्त क्या होता था आपके साथ? फिर 2013 में मैंने एक बार, हम किसी की शादी में जा रहे थे और मेरे को अजीब अजीब फीलिंग आई रात को। हम जैसे मतलब वी वर गोइंग टुवर्ड्स द फंक्शन, तो मेरे को लगा गाड़ी हमारे ऐसे है ना टकराएगी, ये हुई। फंक्शन में जाके मेरे को मतलब खड़े होना भी मुश्किल हो गया था। तो मैं बैठ गई, मैं ना कुछ खा ना पी, बस घर आई हुई हूँ मैं, अभी ज्वेलरी वगैरह भी नहीं उतारी होनी कि बस बेहोश हो गई, वॉमिटिंग आई। फिर नहीं मेरे को पता, आई वॉज टेकन टू हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल में रही कुछ दिन, देन आई वॉज शिफ्टेड टू वन अनदर। आई हैड मेनिंजाइटिस, दिमागी बुखार। हाँ फ्लूड ज़्यादा बढ़ गया, तो उसके लिए एज सुन एज पॉसिबल सर्जरी होगी। सर्जरी क्या, मेरे वो शंट डाला, फिर इधर ना शंट डाला हुआ है इधर से इधर। फिर मॉर्निंग में वो डाला, उसी दरमियान में आई वॉज कोमा में रही 24 घंटे। आई वॉज इन, बट वो जो टाइम था ना 32 में मेरा, दैट वॉज वेरी टफ फॉर फैमिली। मेरे को तो देखो कुछ नहीं पता, मेरे को तो बस बैठाते थे, जो कुछ देना दे, खिला दिया, लेट गई, मेरे को कुछ नहीं पता। बट फैमिली के इतना टफ था कि ये, बच्चे भी छोटे थे उस वक्त आपके? उस टाइम दैट टाइम डॉटर उसने एमए में अभी एडमिशन ली थी, बेटा एमबीबीएस करने गया था, डीएमसी में था। डॉटर और हस्बैंड वो पास में थे। फिर जाके जब मेरा ये हुआ, देन आई केम होम। फिर भी इंजेक्शन लगते, रोज इतने इंजेक्शन। बेड पे होती थी तब आप? हाँ, चल फिर हाँ, नहीं सकती थी? नहीं बेड पे थी। फिर धीरे धीरे उन्होंने मेरे को मतलब चलाना सिखाया, पकड़ के चलाते थे। तो मेरे को नहीं पता था, मेरे मॉम दैट टाइम शी वाज इन ऑस्ट्रेलिया, उनको बुलाया कि क्या पता क्या हो जाए। सो अच्छा, शी इतनी वाज, सीरियस कंडीशन थी? उनको भी बुला लिया था। फिर मेरे पास मतलब हर वक्त रहते थे एक जना, क्योंकि वॉशरूम भी जाना तो पकड़ के ले जाते थे, बात भी देनी तो मदर या डॉटर देती। मतलब आई वॉज इन दैट कंडीशन जहाँ पर आप दूसरों पर निर्भर थी। हाँ टोटली। और जो पता भी लेने आते थे, मैं नहीं किसी को, मैंने कहा मैंने मिलना ही नहीं, प्लीज़ आई डोंट वांट टू मीट एनीबडी। जब आप इतने तंग हो, मेरे को अच्छा ही नहीं लगता था, वाई पीपल आर कमिंग। मैं मिलती भी नहीं थी किसी को। कितना लंबा समय तक ये सब चला? उसको लग ही गया होगा, आई थिंक महीना को। घर आके धीरे धीरे करते करते
1 महीना लग गया था इस पूरे। मैं मतलब मेरे को एक्चुअली एग्जैक्टली याद भी नहीं है ना, जो बंदा उस चीज़ में होता है उसको तो कुछ नहीं पता। मैं तो मोटा सा वैसे ही आपको बोल दिया कि मे बी, बट बहुत धीरे धीरे ऐसे चला। फिर कैसे ठीक कैसे हुई, और उस मेनिंजाइटिस दिमागी बुखार से निकलने के बाद आप स्पोर्ट्स पर्सन बनी, आपने फिर से खेलों की दुनिया में कदम रखा, वो कैसे हुआ? वो तो कुछ मेरे को ट्रिगर ही हुआ कि सिंपल सी बात आई कि मेरे को इतना पता था कि अक्टूबर में सीज़न होता है हमारे जो गेम्स का, जो मास्टर्स का होता है। तो पता नहीं मेरे को कैसे पता चला, मैंने हस्बैंड को बोल दिया कि मैं पार्टिसिपेट करूँगी भी थ्रोज में भी, खड़े होके तो फेंक ही दूंगी। दौड़ नहीं सकती हूँ, लेकिन आप तब इतनी कंडीशन थी कि आप चलने फिरने लगी थी, ठीक हो गई थी, मैंने कहा इतना रिकवर कर गई थी आप। चलो दौड़ने के लिए तो शायद इतना बैलेंस में भी ना हो, पर खड़े होके तो फेंक ही दूंगी। तो जब मेरे को हस्बैंड लेके गए ग्राउंड में तो मैं मतलब हैरान हो गई, इतने ओल्ड, कोई 90 कोई 100, इतने मतलब ओल्ड, कोई थ्रो कर रहा है, कोई लॉन्ग जंप कर रहा है, कोई भाग रहा है। मैं तो स्टन ही हो गई क्योंकि मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा था ये भी कंपटीशन ये होता है, सुना तो था ही जो 1 साल पहले। मैं तो डर गई, मैं कही यार ये तो मर जाएंगे बेचारे, है ना, इतने बुढ़े। पर मेरे हस्बैंड को बोल दिया था आप तो घर जाओ, मेरे को छोड़ दो इधर। मैंने फिर शॉर्टपुट डिस्कस में पार्टिसिपेट किया और दोनों में मैंने सेकंड पोजीशंस ले ली, एंड दैट वाज माय सेकंड फेज ऑफ माय लाइफ। टर्निंग पॉइंट। हाँ, टर्निंग पॉइंट कि जिसने मेरे को बस बीमारी सब चीज़ से निकाल दिया, और मेरे को एक उम्मीद आ गई, एक मेरे को पाथ मिल गया कि नाउ आई विल फॉलो दिस। जो एक्चुअल मेरा था, कह लो बचपन में जो हॉबी थी, बेस्ट एथलीट रही हूँ दोनों यूनिवर्सिटी की, तो वो चीज़ फिर मेरे अंदर जाग गई। मेरे को एक फिर मौका मिला कि वाओ लेट मी पार्टिसिपेट, एंड यू वोंट बिलीव कि मैं कभी अपने बचपन में, यूथ में, मैंने कभी नहीं यूथ टाइम में सोचा था कि मैं कभी नेशनल जाऊंगी खेलने। बिकॉज हर एक मेरा कंफर्ट जोन होता था, बस जहाँ चंडीगढ़ में पढ़ रही हूँ तो चंडीगढ़ में कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूँगी, बाहर नहीं मैं जाऊँगी। तो मैं लास्ट ईयर केरला जाके नेशनल खेलने गई, देयर आई वन डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल। वेरी नाइस। एंड दैट वाज, कभी मैंने सोचा ही नहीं। आप 61 की थी तब? हाँ, दैट टाइम आई वाज 61। सोचा भी नहीं था। मेरी फ्रेंड्स ने बोला कि इतने सालों से आप स्टेट में जीत रहे हो, 3 गोल्ड मेडल एक इवेंट में जीत रहे हो, तो व्हाई डोंट यू गो। मैंने कहा चलते हैं, कुछ होना ही जब होता है। तो सडनली वी वेंट टू केरला। चप्पल डाली हुई थी, कुर्ती डाली हुई थी, मैंने अपना जो प्रॉपर वो पहन के नहीं गई। मैंने आज पार्टिसिपेट करना ही नहीं, भाग ही नहीं सकते। वो दौड़ थी? हाँ, वो उस दिन दौड़ थी। बट सडनली फिर कुछ हुआ मेरे को, मैं कहा आई विल रन। फटाफट एक जो चंडीगढ़ के 2-3 प्लेयर्स थे, मैंने उनको बोला मेरी अटेंडेंस लगवा दो। तो मैंने अपनी ऐसे जीन को ऐसे किया ऊपर को, तो ऐसे करके चप्पल मैंने इधर रख दी। मेरे पास कोई शू नहीं, कुछ नहीं, विदाउट शूज़, नंगे पैर। मैंने कहा मिल्खा भी तो भागा था किसी टाइम, इसमें फिर क्या है, उसमें मज़ा ही कुछ और था। भी इतना अच्छा ट्रैक होता है जो सिंथेटिक, एंड आई रैन। वो भी इतना भी नहीं जोर लगाया मैंने, एक क्या तो एक फन से था कि चलो लेट्स, है ना। और उधर सेकंड आ गई मैं। कितने मीटर की थी दौड़? 100 मीटर। 100 मीटर दौड़ में आप सेकंड आई, जब आप 61 साल की थी और दो गंभीर बीमारियों से आप निकल चुकी थी। पर मैंने ना उस टाइम एक स्क्रीनशॉट लेना था, फ़ोन नहीं था उस टाइम, जो दौड़ ही बंदा लगा के, सिर्फ आई जस्ट सॉ जी आई वाज सेकंड। तब उन्होंने मेरे साथ चीटिंग की कि जो मेरे से एक बड़ी है। एक्चुअली वो रेस में ना काफ़ी जाने भगा दिए, जिसमें बड़े भी थे, मेरे से भी बड़े थे, जो दे वर नॉट इन माय एज ग्रुप। ओके। तो उन्होंने उनकी, मे बी दैट लेडी शी इज़ फ्रॉम केरला, उसको कर दिया सेकंड और मेरे को कर दिया फोर्थ। फॉर 6 मंथ्स मैंने उस चीज़ के लिए पूरा ट्रैक किया। जब उनको पता चल गया कि अब तो ये छोड़ेंगे नहीं, तो उन्होंने ना पीछे से वो जो रिज़ल्ट है हमारा वही उठा दिया। पर मैंने नेक्स्ट डे एक चीज़ आई, मेरे को बहुत गुस्सा आया। मैं कहा मेरे से इन्होंने मेरे को चीट किया है।
तो मेरे नेक्स्ट डे मारा था, मैं कहा एक इवेंट रह गया। शॉर्टपुट में मैंने उधर 4th आई थी, उधर 4th आई थी केरला में, नेशनल में मास्टर एथलेटिक्स नेशनल जो फर्स्ट मेरा था। डिस्कस रह गया, मैं कहा भी अब तो एक रह गया, अब इधर कुछ करना ही पड़ेगा। पहले जैसे बच्चे नहीं होते, मैं मेरा नाम लिखो पहले, राइट मायने। और स्टेट की भी थी मेरे साथ, मैंने अपना नाम लिखाया, मैंने थ्रो किया, और वो पूरे फर्स्ट राउंड में मैं लीड रखी बना के। सेकंड राउंड में मेरा फाउल हो गया, क्योंकि बंदा कहता आप तो लीड कर ही रहे हो, भी जोर लगाओ, और मेरा फाउल हो गया। थर्ड था, अब मैंने कहा चलो, फिर भी लीड चल रही थी मेरी। थर्ड में मैंने और भगा के मारा, तो और मेरा आगे चला गया। पता भी था लीड कर रही हूँ, कुछ उनकी लैंग्वेज में कुछ मेरे को फीलिंग होगी कि शायद मैं पीछे तो नहीं रह गई। जब मेरा ओवर हो गया हमारा, बिल्कुल 3 राउंड्स हो गए, तो आई दैट आस्क दैट लेडी कि मेरा कुछ बना, कहती आप फर्स्ट आए हो। क्योंकि लैंग्वेज का होता है ना उनका, अभी का मेक आउट, उसमें आपने गोल्ड मेडल जीता। फिर गोल्ड गया। और वो एक मेरी खुंदक थी कि मेरे साथ इन्होंने ठगी ठोरी जो की है ना, अब मैंने जीतना है, अब दिखाऊंगी इनको जलवा। तो फिर मैंने ना, मतलब आई वाज सो हैप्पी कि जिस चीज़ का आपने कभी सोचा नहीं, फर्स्ट नेशनल है, उसमें भी आपने गोल्ड ले लिया, और लाइफ में भी कभी सोचा नहीं कि मैंने जाना है उधर। बहुत सारे एंटीक कलेक्शन आपने कर रखी है, तो इसका शौक कैसे जागा था कि ये धरोहर जो है वो संभाल के रखनी है? वो तो बचपन में मैं लाइक करती थी, चाहे कपड़े है या ज्वेलरी है, कुछ भी है, या फुलकारीज वगैरह हैं, कुछ भी लाइक करती थी। तो वो तो बचपन में हर एक बच्चे की क्यूरियोसिटी होती है। स्टोर में चले जाते हैं, अगर मामा या नानी कुछ संदूक खोल रही है, पेटी खोल रही है, बच्चे को होती है क्यूरियोसिटी इसमें है क्या। पर वो मेरी जो इंटरव्यू ने मेरे अंदर ना वो जो एंटीक कलेक्शन वाली चीज़ उभार दी। फिर मेरे को पता लगा कि इसकी वैल्यू है, मैंने स्टडी करनी शुरू कर दी काफ़ी उसकी। फिर मैंने ज़ोर शोर से वो एंटीक्स अपनियाँ इकट्ठी करनी शुरू की थी, मायके से भी ले आई, मदर इन लॉ ने भी दे दी। फिर वो कलेक्शन वाला जो चीज़ है वो इकट्ठी कर ली एक जगह पे। बहुत सारी महिलाएं जिनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है या बीमार वो हो जाती है 50-60 की उम्र में, वो बड़ निराशा आ जाती है उनके मन में, है ना। ज़िंदगी जो है शायद ज़िंदगी से भी निराश हो जाती है कई तो स्पेशली मैं इसीलिए मेरा ये मकसद था आपको इंटरव्यू करने का कि वो महिलाएं जो किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं या निराश हैं, अपने गिव अप कर देते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगी? पहले तो फंडा ही अपनाना चाहिए कि नेवर गिव इन। कुछ आ भी गई प्रॉब्लम, फिर क्या हो गया? मरने से डरते हो, मरना भी है एक दिन, पर क्यों नहीं अपनी हिम्मत करके निकलते। मैंने भी तो 2 बार निकली हूँ। एक मैंने बॉल रखी हुई थी ऐसे, है ना, बॉल जो पहले एक्सरसाइज के लिए, नहीं जो बचपन में नहीं होती हमारे वो स्माइली भी नहीं, वो एक सिंपल सी नहीं होती जैसे गीटे खेलते होते हैं। अच्छा। तो आई यूज टू, मतलब ऐसे आई यूज टू बैंग लाइक दिस, ऐसे मारती थी। तो मैं भी ऐसे वापस आऊंगी, बॉल नहीं वापस आती, है ना। आई यूज टू, मतलब बॉल को ऐसे मारना, और ऐसे मैंने कहा ऐसे उभरूंगी दोबारा। जो लेडीज़ बैठी रहती हैं, आज गर्मी है, आज सर्दी है, मेरे को ये हुआ वो है, दिस इज़ ऑल नॉनसेंस। अपना निकलो, वॉक करो, ब्रिस्क वॉक करो, जॉगिंग करो, तो देखना आप में चेंज कितनी आएगी। कोई हॉबी है तो उसे परस्यू कर सकते हैं। हाँ, कोई भी, चाहे रीडिंग है, राइटिंग है, ड्राइंग है, पाठ पूजा है, कुछ भी करो। मैं तो सुनने को तैयार ही नहीं ना जो लेडीज़ कहती है मेरे को तो ये हो गया, मेरे को वो हो गया, मेरे को बीपी है, मेरे को फलाना तिमका। मैं हर एक चीज़ में से निकली हूँ। मेरा भी लो हो जाता था, लो मीन्स लाइक दिस, मैं भी ये चीज़ से निकली हूँ। व्हाई नॉट यू? ये सब नॉनसेंस है, क्योंकि मैं हर एक चीज़ में से इनमें से निकली हूँ। और अपना दुखड़ा कभी किसी आके आगे रोकती नहीं? ना, वो तो डिस्कस नहीं किया, जो फैमिली के आगे भी नहीं। जो आप जैसे आके इंटरव्यू लेते हैं वो मेरे को याद कराते हैं, अदरवाइज तो जो हो गया सो हो गया, इट्स ओवर नाउ।